अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर के साथ। मैं हूं अली सरवर। एमकेएम टाटा बाय बाय, इंजेक्शन लगवाने का मशवरा शजील इनाम मेमन साहब की जानिब से आज उन्होंने ऐलान किया। और ज़ाहिर कल तहकीकाती रिपोर्ट आई, उसमें बहुत सारी चीज़ें आया हुई, कुछ चीज़ें सामने आ गई, लेकिन तयन फिर भी ना हो सका साहने गुल प्लाजा के ज़िम्मेदारों का। और आज शजील मेमन साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत का साहने जो गुल प्लाजा की तहकीकात जुडिशल कमीशन के ज़रिए कराने का भी हम ऐलान करते हैं। डायरेक्टर सिविल डिफेंस ज़िला जनूबी और कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के हाइड्रेंट इंचार्ज को भी उन्होंने मुअत्तल कर दिया है। गुज़श्ता रोज़ जो सामने आई थी तहकीकाती रिपोर्ट, उसके मुताबिक तो बच्चों के जो हाथों से फूलों की दुकान में आग लगी और ज़्यादा अमवात जो हुई मेज़नाइन फ्लोर पर हुई। रेस्क्यू अमला 40 मिनट की ताख़ीर से पहुंचा और दरवाजे बंद थे तो खिड़कियां तोड़कर फंसे लोगों को क्यों नहीं निकाला गया। हादसे को साने में तब्दील करने के जिम्मेदारों का तयन नहीं हो सका। और डॉक्टर फारूक साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि जी मैं तो 1.5 साल से उनको कह रहा हूँ, पर्चियाँ लिख लिख कर दे रहा हूँ कि खुदारा हमसे मुलाकात कर लीजिए, वो हमें लिफ्ट नहीं करा रहे। और आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एमकेएम को टाटा बाय बाय कहा है पीपल्स पार्टी ने, लेकिन जुडिशल कमीशन का जो मुतालबा था एमकेएम पाकिस्तान का वो तो तस्लीम कर लिया गया है। और अब जुडिशल कमीशन के ज़रिए तहकीकात होंगी सानिया गुल प्लाजा की। और लेकिन ज़ाहिर है एमकेएम ने तो इस हवाले से जो मौक़िफ़ अपनाया है वो अब भी उसी पर बात भी कर रहे हैं, लेकिन गुज़श्ता रोज़ जो तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई थी उसको तो मुस्तरद किया था एमकेएम पाकिस्तान ने। इस पर हम बात कर रहे हैं। मेंबर कौमी असम्बली एमकेएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हसन साबिर साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हसन साबिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहेंगे सर, आज जुडिशल कमीशन के ज़रिए तहकीकात कराने का ऐलान कर दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई बिल्कुल ठीक बात है कि जुडिशल कमीशन वो भी क्योंकि बहुत देर से इन्होंने ये फैसला किया और एमकेएम पहले दिन से इस बात को डिमांड कर रही थी। और देखिए, एमकेएम इस पर कोई सियासत तो नहीं कर रही है, इस पे सवाल कर रही है। जो अवाम का सवाल है, जो कराची में बसने वाले, पाकिस्तान में रहने वाले हर शहरी का सवाल है कि ये इतनी बैड गवर्नेंस जो पीपल्स पार्टी की है उसको कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन किया जाएगा ना। हर कॉर्नर से अगर सवाल हो रहे हैं, एमकेएम भी उस तरह से अपने तौर पर अपना रोल प्ले कर रही है। लेकिन पीपल्स पार्टी के पिछले 12 दिनों के जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, जो उनके मीडिया के ऊपर बयान आते हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि वो बौखलाहट का शिकार है। एक दिन में कई कई वुज़रा, ये इनके 4 से 5 वुज़रा है ना जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के लीडरान हैं, जो पांच पांच छह लोग, 5-6 नाम है, सबको मालूम है। और वो नाम नेहाद तौर पर जो है वो इस सानहे का जो है रुख अपनी तरफ से उधर दूसरी तरफ डाइवर्ट करते हैं। जो हुकूमत होती है उसकी जिम्मेदारी है। अगर यही काम जो आज सस्पेंशन ऑर्डर किए हैं, अगर ये पहले दिन कर देते, कमिश्नर कराची के खिलाफ कोई ऑर्डर देते, डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ कोई ऑर्डर करते, ये जो फायर डिपार्टमेंट है इसके खिलाफ कोई ऑर्डर करते, तो इतनी ज्यादा सूरत हाल अब तक ना होती। ये जो सानेहा है इसको सीरियस नोट पर लिया ही नहीं पीपल्स पार्टी ने। न जाने कहाँ का गम गुस्सा किस तरफ निकाल दिया, आवाम के ऊपर निकाल दिया। एमक्यूएम के ऊपर गुस्सा दिखाने, आंखें दिखाने, निकालने से मसला हल नहीं होगा। बैड गवर्नेंस का सवाल तो उठेगा, इसके बाद भी उठेगा, जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट में भी उठेगा। पीपल्स पार्टी ने जो रिपोर्ट मुरतब करवाई उसको अगर पार्ट बनाने की कोशिश की तो ये सूरत हाल डिफरेंट हो जाएगी। जुडिशल कमीशन भी होना चाहिए, जेआईटी भी बननी चाहिए, और इस सानेहे को इस नजर से नहीं देखना चाहिए कि इसमें इसमें किसी किस्म की सियासी कोई महर्रिकात हैं। इसमें इंसानी जानों का ज़िया होना और लोगों की अमलाक का नुकसान होना, इन दोनों चीजों को देखना चाहिए। और सिर्फ इस सानेहे को इस सानेहे तक नहीं रखना चाहिए। ये तवातुर के साथ है अली भाई, इस शहर के अंदर लोग डंपर से कुचले जाते हैं, स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों मारे जाते हैं। यहाँ पर जिस तरह का जो माहौल तैयार किया गया है, यहाँ पर जो लिसानियत को परवान चढ़ाया जा रहा है, तो लोगों में यहाँ पर बेचैनी है। शहर के अंदर इस शहर की बेचैनी, शहरियों की बेचैनी को क्या रोकथाम होनी चाहिए। क्या बिल्डिंगें नहीं गिर रही हैं इस शहर के अंदर? जो एसबीसीए ने तवील मंजिला बिल्डिंगों के जो है वो नक्शे पास किए हैं, वो लियारी के अंदर बिल्डिंगें गिरती हैं, लियाकताबाद के अंदर बिल्डिंगें गिरती हैं, उसमें इंसानी जानों का ज़िया होता है। ये सारी सिलसिले जो हैं वो जुडिशल कमीशन के सामने जाने चाहिए, सवाल उठेंगे, और एमक्यूएम इसमें जरूर पार्टिसिपेट करेगी उस जुडिशल कमीशन के सामने कि न सिर्फ डंपर के जरिए जो हलाकतें उस शहर में हो रही हैं, जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों हो रही हैं,
जो बेहंगम कंस्ट्रक्शंस के जरिए जो बिल्डिंगें गिरती हैं उनमें हलाकतें हो रही हैं, जो गटर में गिरने के वाकयात हो रहे हैं जिसमें बच्चे बूढ़े जवान सब गिर के जो है अपनी जान गंवा बैठते हैं, और फिर ये जो अलमी होते हैं जो जो बिल्डिंगों के अंदर आतिशबाजी होती है और पता चलता है कि फायर डिपार्टमेंट के पास फायर टेंडर नहीं है, पानी नहीं है, फायर सूट्स नहीं है, और ये सारी चीजें अगर सवाल करो तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत कहती है कि टाटा गुड बाय, जो भी सियासी बात करती है मंजरनामे के ऊपर वो बातें गलत होनी चाहिए। अच्छा, इसमें बड़ी अहम चीज़ ये भी है जो आप लोगों ने डिमांड किया। अच्छा, परवेज इंदिरा साहब भी मौजूद हैं जी, नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, रिजवान खानदादा साहब पीटीआई से वहाँ से मौजूद हैं। अच्छा, लेकिन पहले एहसान साहब एक जो आपकी जानिब से, आपकी पार्टी की जानिब से मुतालबा जो है कि कराची को वफाक के कंट्रोल में दे दिया जाए। पीपल्स पार्टी 17 साल से यहाँ मौजूद है, संभाल नहीं पा रही, लेकिन सिर्फ कराची की बात क्यों कर रहे हैं आप? बाकी शहर जो हैं, क्या उनके हालात कराची से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं? देखें अली भाई, कराची तमाम पाकिस्तान के तमाम शहरों से एक अलग शहर है। पाकिस्तान का पहला दारुल खिलाफा है, 47 से 67 तक ये दारुल खिलाफा था। इसी वजह से यहाँ पर तमाम कौमियतें बसती हैं, पाकिस्तान के हर शहर के लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर पोर्ट है, यहाँ पर लोग टैक्स देते हैं। 67% टैक्स जो है वो पाकिस्तान को जनरेट करके देता है। यहाँ का कारोबारी तबका जो है वो इंफरादी तौर पर टैक्स भरता है। तो कराची की डायनामिक्स चेंज है दूसरे तमाम शहरों से। तो कराची की जो सूरत हाल पिछले 17-18 सालों में इस पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में हुई है, वो इससे पहले नहीं थी। इसलिए एमक्यूएम पाकिस्तान ये डिमांड कर रही है वफाक से कि आर्टिकल 140A 149 का इतलाक करते हुए इसको जो है वो कैपिटल डिक्लेयर किया जाए, फाइनेंशियल कैपिटल डिक्लेयर किया जाए। इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। दुनिया में ऐसा है कि दुनिया में किसी मुल्क में दो कैपिटल मौजूद हैं, दोनों शहरों में। तो इस कराची की जो सूरत हाल है, उसको उस सूरत हाल से निमटने के लिए इंतहाई जरूरी कि वफाक इंटरवीन करे इसके अंदर। हम किसी गैर आईनी कोई गैर आईनी मुतालबा तो नहीं कर रहे। देखिए 1973 के आइन के अंदर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने ये शिक दर्ज कर दी थी ना। आर्टिकल 148 किसी तरमीम के नतीजे में तो नहीं आया। आर्टिकल 148 149 दोनों तरमीम, दोनों शिक्के जो आर्टिकल हैं वो तो 1973 के असल आइन की साथ मौजूद है, असल आइन के अंदर मौजूद है। तो जब मौजूद हैं और उसको कभी किसी भी हुकूमत ने ये नहीं समझा कि इसको इस आइन के में से निकाल दिया जाए, किसी 26वीं 27वीं या उससे पहले वाली तरमीम में भी कभी किसी ने नहीं किया। वो 18वीं तरमीम में जो बहुत ज्यादा अरक रेजी करके तमाम जमातों ने सर जोड़कर मुल्क के मफाद के अंदर बहुत ज्यादा तरमीम की थी, तो उसमें निकाल देते, उसमें इस आर्टिकल का तस्करा खत्म कर देते। तो उस वक्त भी खत्म नहीं किया गया। तो समझा गया ना कि इसकी इंतहाई जरूरत पेश आएगी कि जब कभी इस और आप ये समझते हैं कि जरूरत पेश आ गई। ठीक है, इस पे मैं जरा सर नून लीग का मौके भी ले लूं। परवेज इंदिरा साहब, क्या कहेंगे एमक्यूएम पाकिस्तान का ये मुतालबा कि कराची को वफाक के इंतजाम होना चाहिए, कंट्रोल में होना चाहिए, क्योंकि हालात यहाँ के पिछले 17 साल में बद से बदतर होते चले गए हैं, और एमक्यूएम समझती है कि इसका हल यही है। आइनी तौर पर आइन के आर्टिकल 148 149 का हवाला भी दे रहे हैं हसन साबिर साहब। जी परवेज इंदिरा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही। देखिए, ये तो एमक्यूएम का एक मुतालबा हो सकता है, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि जहां पर जिस पार्टी के पास लोकल वहां पे पावर ना हो, कंट्रोल ना हो, तो वो ये मुतालबा कर दे क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे बस में नहीं है, या अभी हम यहाँ पे हुक्मरानी नहीं कर रहे, तो फिर मरकज के हवाले कर दे, तो फिर ये हर दूसरे तीसरे शहर से मुतालबा उठना शुरू हो जाएगा। मेरे ख्याल में इसका हल जो है वो कराची वालों को एक पेज पर बैठना पड़ेगा, एक जगह पे बैठना पड़ेगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और पाकिस्तान जो एमक्यूएम है इनको। उसके बगैर इसका कोई हल नहीं है। देखें, ये दो ही पार्टियां हैं यहाँ पर, दरमियान में जमात इस्लाम में एक दफा मेयर रह चुकी, उसके अलावा तो पिछले 30 साल में देखें, 35 साल में देखें, तो एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही अगर आज कोई अच्छा काम है तो इन दोनों में से क्लेम करते हैं कि ये तो हमारे दौर में वो था, मुस्तफ़ा कमाल कर गए, मुर्तज़ा वहाब कर गए। अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो वो कहते हैं नहीं ये तो फलां कर गए, ये इसका हल नहीं है कि किसी के हवाले कर दे। अब वो ताबिश हाशमी साहब जो एक प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने कहा जब ना इसको भी प्राइवेट कर दें, शहर को भी प्राइवेट कर देंगे, हम चला लेंगे। तो मतलब हालात तो यहाँ तक पहुंचे हुए हैं, तो मेरे ख्याल में सर जोड़कर बैठना पड़ेगा एमक्यूएम को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। तो हाल क्या है फिर इसका संदेश? क्योंकि एमक्यूएम ने जो मुतालबा किया है वो तो मिसाल दे रहे हैं ना कि 148 149 आइन का आर्टिकल भी है, और ये शहर चूंकि फाइनेंशियल कैपिटल है पाकिस्तान का, माशी हब है, तो इसके साथ ज्यादा खिलवाड़ नहीं हो सकता।
लेकिन ऐसे भी नहीं हो सकता ना कि वहां पे आप मतलब कि पाकिस्तान, अगर फर्ज किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है वहां पे, और उनसे लेकर आप मतलब मरकज के हवाले कर दें। ऐसा भी थोड़ा सा मतलब कि वो ऐसे हालात अगर अगर वहां तक पहुंच चुके हैं तो ये मुतालबा, मैंने पहले भी कहा, ये मुतालबा हो सकता है किसी भी जमात का। दर्द दिल रखने वाली जमात है पाकिस्तान जो MKM है, उनको बड़ी दुख और तकलीफ है इस शहर की बर्बादी को देख के। मुझे पूरा यकीन है कि वो रात को सुकून से नहीं सोते होंगे, नींद नहीं आती होगी, क्योंकि जाहिर है ये उनका शहर है। लेकिन मेरे ख्याल में ये मरकज को देने से बेहतर है कि पीपल्स पार्टी और MKM आपस में मिलकर बैठ जाएं और वो मिलकर इस बैठे शहर के और मसाइल हल करें। लेकिन यहाँ तो जाहिर है हल कि यही है ना, इसके अलावा और कोई देखें। ठीक है, पाकिस्तान आपकी जानिब से पाकिस्तान जाहिर पाकिस्तान है पीपल्स पार्टी की यहाँ पे 15 16 17 साल से हुकूमत है। किसी अभी 2 साल से हुकूमत है पंजाब में। जो भी सिंध से जाता है वो पंजाब के नारे लगा के आता है। सिर्फ 2 साल की हुकूमत के 2 साल भी पूरे नहीं अभी हुए, आपको पता है। 2 साल देखिए, 8 अब फरवरी को आपने इलेक्शन मिसाल भी चूंकि दे दी है, फिर भी आप कह रहे हैं वहां 2 साल में बहुत कुछ हो गया, 17 साल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं साथ में बैठ के आपस में कुछ ना कुछ कर लें, हमें ना बीच में लाएं। नहीं सर, हम तो देखें, मरकज जो है वो तो ऑलवेज है। अब देखें वहां पर जो KPK में जो हो रहा है, वो 13 में जो हो रहा है, क्या मरकज ने उसको छोड़ दिया? मरकज तो जो है बड़ा बनकर वो हमेशा अपने सूबों के साथ है, इलाकों के साथ है। मरकज तो पूरे पाकिस्तान का तो नाम क्या रखता है ना मरकज सर। इन दोनों पार्टियों को साथ बिठाएगा, ये कहना चाह रहे हैं आप? ये दोनों पार्टियां साथ बैठी हुई हैं। मैं कह रहा हूं, मैं ये कहाँ अलहदा है? शादी, ब्याह, गमी, गुस्सा हर जगह पे इकट्ठी नहीं, होती हैं। सियासत तो अलग सिर्फ अलग है ना जहाँ सर, पे, सियासत हाँ तो अलग हाँ अलग। सियासत, तो फिर ये बात है ना, सियासी तौर पे इकट्ठा बिठाए ना, वैसे तो इकट्ठे ही हैं। ये कब जुदा हुए थे तो आपस कौन में से? बिठाएगा सर? फिर बिठाने वाले बिठाएंगे या आपकी हुकूमत बिठाएगी? बस मेरे ख्याल में हुकूमत को ही बिठा देना चाहिए। अब बिठाने वालों के पास हर मसले का हल नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि फिर छोटी छोटी बात उनके पास लेके जाएंगे तो फिर बाद में कंप्लेन भी करते हैं, क्योंकि हर बात वो बिठा लेते हैं। तो मेरे ख्याल में खुद ही बैठ जाना चाहिए। खुद बैठ जाना चाहिए। रिजवान खान साहब, PTI भी ये सोच रही है कि कराची, जाहिर है आपके 2018 में तो यहाँ सीटें काफ़ी आ गई थी आपके पास भी, जैसे भी आई, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें बेहतर यही है जो MKM तकाजा कर रही है वफाक से, जो बार बार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अली सरवर साहब, बातें अच्छी हैं आपके मेहमानों की, दिल बहलाने को जो है वो गालिब कहते हैं ख्याल ना अच्छा कि है। तालिब ख्याल अच्छा है, लेकिन लोग कहाँ से लाएंगे आप? सियासत का मकसद क्या है? इस कौम को बताया जाए कि सियासत का मकसद खिदमत है, खिंजामत नहीं है। सियासत को खिंजामत बना दिया गया है। जब सियासत खिंजामत बन जाती है तो ऐसे ही मसाइल पैदा होते हैं शहरों में, मुल्कों में, गाँव में, देहात में। माशाल्लाह से परवेज साहब ने कहा कि जी 2 साल के अंदर हमने उसको पेरिस बना दिया है, पंजाब को। यूरोप, पेरिस नहीं कहा मैंने, यूरोप कहा। अच्छा, यूरोप बना दिया, बड़ी बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं पंजाब से ही आ रहा हूँ, मैं पेशावर था, रहीम यार खान था, मुल्तान था, मैं सब जगह से आ रहा हूँ। लाहौर नहीं गए जबरदस्त। फिर भी आप जानबूझ कर हैं? अरे लाहौर तो मैं हर साल जाता रहता हूँ, लाहौर तो मैं हर साल जाता हूँ, मैं रायवन भी जाता रहता हूँ। और बात यह है कि मैं अब क्या कह सकता हूँ, परवेज अंदरा साहब कहिए ना कुछ सर। बड़े खूबसूरत आदमी है माशाल्लाह, हमेशा हंसते रहते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं इनके सामने कुछ बोलूं कि जी ये ऐसा नहीं है। हाँ भाई, हमने मान लिया, आपने यूरोप बना दिया, अल्लाह ताला और तरक्की दे, आप और अच्छा बना चलें, दीजिए। यूरोप नहीं, लेकिन पाकिस्तान के तमाम शहरों से मैं ज्यादा मैं ज्यादा तो बेहतर परवेज तो साहब है, ये तो मान लें। यूरोप बना दिया, पर इन्होंने यूरोप बना दिया। अब इन्होंने यूरोप बनाया है तो उसका फैसला जो है वो फिर इंतखाबात के अंदर होगा कि जी अवाम ने आपको वोट दिया, हकीकी वोट दिया। आप आइंदा जब जीत के आएंगे तो फॉर्म 47 पे नहीं और आप आएंगे। तो अपनी राय नहीं दे रहे फिर भी, चलें ठीक है, देखने के बावजूद भी। मुझे खुशी होगी। और जहाँ तक बात रही कि कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए, कराची को वफाक के हवाले कर दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई एतराज़ नहीं है, कराची को वफाक के हवाले कर दें। वाकई कराची के लोगों के साथ, कराची के शहरियों के साथ, इस शहर के साथ जो जुल्म हुआ है, जो ज्यादती हुई है, तो वो पूरी दुनिया में उसकी कोई तारीख नहीं मिलती है। ये वो शहर है जो हजारों अरब रुपए कमा कर पूरे वफाक को भी देता खानदार है, साहब सूबे। ठीक है ये बातें, लेकिन PTI नजर क्यों नहीं आ रही साने गुल प्लाजा के बाद से? असेंबली में आप लोग आए, वहां बात नहीं करते, देखिए, अगर आप ही जाएं गायब तो। नहीं है अली सिर्फ जफर साहब। MKM का काम है सिर्फ आपके पास अपोजिशन करना, देखिए जी, आवाज आपके उठाना पास शहर के आपके लिए। पास आप भी दावेदार हैं मुझे इस शहर के हवाले से। आप जो है अली सरवर साहब, MKM पाकिस्तान के तर्जुमान ना बने, मुझे बात करने दें। वाह, बात ये है कि PTI नजर आई है, आपको माशाल्लाह। नजर आया? हम हसन साहब देख लें, अभी ये चलें, ये यहाँ तक तो बात पहुंच गई है। पीटीआई ने वहां डायवर्जन कैंप भी लगाया, सवाल है। पीटीआई ने वहां कैंप भी लगाया। PTI के सिंध के सदर भी आपको नजर कोई आए, कैंप कराची नहीं के था, सदर भी नजर आए। अरे कहाँ आपको नजर आते हैं? आपका वो कोई CM कैंप साहब नहीं। आए तो उस दिन नजर आए थे आपके 4-5 लोग, आप जानते हैं उनको। उसके बाद से कौन है आपका बंदा जो साने गुल प्लाजा पे जाके वहां खड़ा हुआ? वो सिर्फ तस्वीरें बनवाते हैं, मीडिया पे चलवाते हैं, सोशल मीडिया पे गायब। आपके पास
अली सरवर साहब, आपके पास वो चश्मा नहीं है, आपने वो चश्मा पहना हुआ है जहां आपको पीटीआई कराची सर शहर में ये नजर नहीं पूरे केपीके ने चश्मे पहने हुए हैं, जिनको नजर नहीं आ रही आपकी तरक्की, कराची वालों को भी नजर नहीं आ रही, हर शख्स चश्मा लगाए आपने घूम पहना रहा हुआ है। है, आपने आपने भी वो असल में चश्मा पहना लगाया हुआ हुआ है, है, ये आप वाला आपके चश्मा मुझे पहनना पड़ेगा। नहीं, आप वो चश्मा आपने वो पहना हुआ है जहां आपको कराची शहर में पीटीआई नजर नहीं आ रही। ये आप दिल आजारी कर रहे हैं उन लोगों की जिन्होंने कराची शहर में पीटीआई को वोट दिया, इमरान खान को वोट दिया। आप समझ रहे हैं कि MQM 47 के जिन्होंने पांव वोट दिया वो तो नजर आते हैं सर, खड़े हो जिनको जाए वोट दिया वो कहाँ है? नहीं, मैं जिन्होंने वही तो वोट कह रहा हूं, वसूल जिन्होंने किया, जिन्होंने असेंबली में वोट चले दिया गए और वो वहां भी से गायब हो मौजूद है, गए। जिन्होंने वोट किया वो भी मौजूद हैं। बात यह है कि जुडिशनल कमीशन बनाने का जो मुतालबा MQM ने किया था वो बिल्कुल आपका दुरुस्त किया। पार्लियामानी लीडर कहाँ है पता है आपको? क्या मतलब है, कहाँ है? आप बताएं ना कहाँ है? ये आपको नजर नहीं आया गुल प्लाजा के पास? माशाल्लाह, आपको हमारे माशाल्लाह, नजर नहीं आया गुल बेहतरीन। प्लाजा के पास? इसका मतलब आपको खानदान साहब आप हमारे भी, नजर नहीं इसका आया मतलब गुल आप भी प्लाजा घर के से पास? निकल नहीं रहे, मोबाइल भी देखते रहते हैं हर चीज। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हम घर से निकल नहीं रहे। आपको बागे जिना नजर आया सर होगा हमारा। शब्बीर आपने कुरैशी देखा साहब दोस्त है होगा हमारे, हमारे लेकिन आपको पता ही नहीं बात कौन कहाँ नहीं है। बैठा हुआ है, आता भी है कौन नहीं आता है। आप नहीं, हमें ऐसी सब पता है, मतलब हमें ये सब पता लफाजियां है, कर हम कर घर के से कब तक सर निकलते हैं, चलाएंगे? वो सुबह केपीके नहीं हम चल रहा है, घर से लफाजियां कर रहे हैं निकलते हैं, वहां। हम सड़कों पे भी निकलते हैं, हम रोड पे भी नजर आते हैं। पीटीआई नजर आ रही है, बाकी MQM पाकिस्तान और चले पीपल्स पार्टी आसान साबिर साहब से पूछ लेते हैं सर, आप आसान साबिर साहब चले जी, हम तो नजर नहीं आ रहे, मीडिया नजर नहीं आ रहा इन्हें, आसान साबिर साहब आप तो नजर आने चाहिए, आपकी पार्टी नजर आनी चाहिए शहर वालों को। बिल्कुल शहर वालों के साथ ही खड़ी हुई है। शहर वालों की गमी खुशी में MQM पहले से है, 40 साल से, आज भी है। और ये मुझे अफसोस हुआ ये बात सुन के कि कराची शहर के मुतालिक यहाँ ये कहा जा रहा है कि जी वो उनका शहर, इनका शहर। नहीं भाई, ये पाकिस्तान का शहर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, पाकिस्तान में सबसे बड़ी आबादी वाला शहर है। 15% आबादी कराची में रहती है, पाकिस्तान की 15% आबादी, 3.5 करोड़ की आबादी है। 23 करोड़ में से 3.5 करोड़ लोग यहाँ पे रहते हैं। और आप अगर ये सोच रखते हैं कि भाई ये उनका मसला है, तो उनका मसला नहीं है। पाकिस्तान का शहर है, पाकिस्तान को रेवेन्यू देता है। लाहौर की किसी पूरे लाहौर का रेवेन्यू चेक करें और कराची में एक मार्केट का रेवेन्यू चेक करें कि वो कितना टैक्स भरते हैं, तो अंदाजा हो जाएगा कि कराची की अहमियत दूसरे शहरों से अलग है। कोई दूसरा शहर उठ के अगर ये बात कर ले कि जी इसको उसके साथ वफाक में शामिल कर दे, वफाक कंट्रोल ले ले, तो कराची का और दूसरे शहरों का मवाजना इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए। और कराची के दर्द को कराची में आकर समझा जाएगा, सोशल मीडिया के जरिए नहीं। कराची में अगर ताजिर ये कह रहा है कि वो उस बैड गवर्नेंस से परेशान है, कराची में शहरी अगर कह रहा है बैड गवर्नेंस से परेशान है, कराची में ही सिर्फ डंपर से कुचले जाने वाले लोगों की तादाद कई 100 में चली जाती है। गटर में गिरने वाले वाकयात कई 100 के अंदर चले जाते हैं साल के अंदर। कराची में ही स्ट्रीट क्रिमिनल्स की जो है बहुतात हो जाती है। कराची में डाकुओं का राज चलता है। कराची के अंदर ही जो है वो बिल्डिंगें जो है वो जमी बोझ हो जाती हैं, वो कंक्रीट का जंगल बन जाता है। कराची के अंदर ही तो सब कुछ हो रहा है। और कराची को अगर वफाक नहीं देखेगा और वफाक के नुमाइंदा जमात अगर ये कहे कि जी वो पीपल्स पार्टी और MQM का मसला है, तो भाई ये पीपल्स पार्टी MQM का मसला नहीं है, पाकिस्तान के शहरियों का मसला है। जहां 15% इस शहर में लोग, पाकिस्तान के 15% लोग रहते हैं, 3.5 करोड़ लोग रहते हैं। कई मुल्कों से ज्यादा बड़ी आबादी इस शहर की है, कई मुल्कों से बड़ा है। तो अकेला ये शहर कराची, अगर उसको इस तरह से छोड़ देना है और वफाक भी अगर इस तरह की बातें करेगा तो बहुत तो अफसोस कौन की फिर बात है। पुरसाने कराची हाल की होगा? हालत अच्छा, एक बात बताइए हसन साहब साहब, एक सवाल ये भी उठता है कि आज आप ये कह रहे हैं कि जी वफाक अपने कंट्रोल में ले ले कराची को। आज वफाक का चूंकि हिस्सा है आप, कल आप अगर आप सिंध में पीस पार्टी का हिस्सा हो गए और वफाक में नहीं हुए, तो फिर क्या कहेंगे? वापस ले ले, वफाक से वापस आ जाए सिंध? नहीं अली भाई, देखिए अली भाई, हम तो कह रहे हैं वफाक का मतलब इस वक्त नून लीग हो सकता है ना, जरूरी तो नहीं कि अगली दफा भी नून लीग होगी। नून लीग अगर इस दफा है तो हम नून लीग की हुकूमत के हवाले नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं वफाक के कंट्रोल में दिए। आज नून लीग की हुकूमत है, कल भी हो सकता है ना हो। हम इस बात को तरजीह दे रहे हैं कि ये शहर उस तरह से नहीं चल रहा, ये जैम हो गया। या कराची में अगर यहाँ पे अगर धरना लगता है ना पोर्ट के ऊपर, तो लाहौर में पेट्रोल नहीं मिलता है, यहाँ की सड़कें जैम हो जाती है, तो 3 दिन वहां पर भी जो है वो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बंद हो जाती है। तो इसको अहमियत देनी चाहिए। ये पोर्ट सिटी है भाई, दुनिया में पोर्ट सिटी की एक अलग अहमियत होती है, अलग हैसियत है फाइनेंशियली हवाले से, होती है। ये बात सही है। परवेज सिंधिया साहब, आपने जो कहा ना पीपल्स पार्टी और ये साथ बैठ जाएं और आपस में देख लें, तो वफाक को इंटरवीन इसलिए भी करना पड़ेगा कि इसकी ज़ाहिर है शहर की जो खुसूसी जो हैसियत है उसको भी देखना पड़ेगा। 17 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ मौजूद है और काम लोगों के नहीं हो रहे, बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं, डंबर के नीचे आकर मर रहे हैं, रोजगार नहीं है, सड़कें टूटी फूटी हैं, लोग किस तरफ देखें फिर? ये बताइए आप।
अभी रिजवान भाई ने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि इलेक्शन जब होंगे तो लोगों को पता लग जाएगा कि इसकी क्या कारकर्दगी है। देखिए यहाँ पे आप इन तमाम लोगों को जिम्मेदार करार देने से पहले जरा आप खुद जाती हैसियत में, मैं अली सरवर की बात कर रहा हूँ, कराची के जो करोड़ों अवाम है उनकी बात कर रहा हूँ, वो भी तो मतलब वोट इन्हीं को दे रहे हैं ना। इसके बावजूद आपके नलकों में पानी अगर 18 साल से नहीं है तो इनको वोट तो नहीं आप दे फिर रहे भी नहीं भाई, दे रहे। कराची के लोग एमकेएम को वोट देते हैं, कराची से पीपल्स पार्टी नहीं है। तो पीपल्स तो जाया कर रहे हैं ना वोट एमकेएम को देके। एमकेएम कुछ करने के काबिल ही नहीं तो क्यों वोट दे रहे हैं लोग बड़ा एमकेएम को? अफसोस एमकेएम हो को तो रहा है कुछ संजय मजा ही नहीं साहब, है। आपकी हुकूमत सर को मैं बनाने में हमारा सर किरदार है। मेरी किसको बात जाया सुनिए कर सर। रहे हैं अर्ज वोट? आप अर्ज कैसी बातें सर कर रहे हैं अर्ज यहाँ मैं बैठ के? बताऊं सर, उसकी रीजन ये है ना सर, देखें मैं आप मेरे भाई हैं, मेरा मकसद आपकी दिल आजारी नहीं है। लेकिन नहीं मैं कह रहा हूं कि आपको ये मशवरा जो दिया आपने कि फिर इसका मतलब है आपको वोट देने सिर्फ से क्यों पीपल्स पार्टी की जाती है, एमकेएम वालों को वोट नहीं देना। भाई आपको एमकेएम को वोट दे रहे हैं अवाम, और कराची का मसला हल कोई नहीं हो रहा क्योंकि आप क्लेम ये कर रहे हैं क्योंकि वोट तो हमें मिला है और काम जो है वो पीपल्स पार्टी नहीं कर रही। तो फिर अवाम किसी ऐसे को वोट दे दे, कम से कम जो कराची का मसला तो हल कर दे। चले ये तो हल कर दिया मसला इन्होंने। आसान साबित है ये मसला हल हो गया। देखिए ये बात ये है कि पीपल्स पार्टी को वोट दे दें और वो काम कर देंगे। पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं मुझे लग रहा है संदेला साहब, पीपल्स सर मैं नुमाइंदगी मैं बिल्कुल किसी की नुमाइंदगी मैं कह रहा हूँ कि देखिए आप संदेला साहब एक छोटी सी बात आपने कहा ना भी वोट अगर कराची में एमकेएम को मिल रहा है और पीपल्स पार्टी की हुकूमत, भाई पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी ऑन करे ना, ये क्यों नहीं कह रहे आप कि पीपल्स पार्टी पूरे सिंध में हुकूमत है और कराची सिंध में शामिल है। सर कराची देखें, पीपल्स सबसे खूबसूरत चेहरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कराची है। वोट किसी को भी मिले, दुनिया से कोई भी अगर आएगा, कहीं से भी आएगा, तो वो कराची को देखकर बताएंगे कि कराची में किस जमात के, सिंध में किस जमात की हुकूमत है। ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सोचना चाहिए। ये तो आज अगर देखें, मैं आपको बताऊं, अभी मेरे भाई एतराज कर रहे थे मेरा यूरोप कहने पे। यूरोप में जो है वो आज से 150 साल पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट चली थी क्योंकि वहां पे 150 साल पहले को मरियम नवाज या शहबाज शरीफ आ गए थे। पंजाब के 5 शहरों में अगले 2 साल में 5 से 6 मिलियन लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर करेंगे। फैसलाबाद में, गुजरांवाला में, लाहौर में, मुल्तान में और रावलपिंडी में। ये आपको कराची में क्यों नहीं है? एक आपकी ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम बनी, वो भी मियां मोहम्मद नवाज साहब ग्रीन लाइन बनाकर दे गए थे आप लोगों को। तो ये तो एमकेएम, ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी एक बहुत बड़ा मसला है ना कि 18 साल से हुकूमत कर रहे हैं और लोगों को ये सहूलत मिल रही है। एमकेएम का मेरा कहने का मतलब गलत मत ले, मैं कह रहा हूं कि अगर एमकेएम को वोट मिल रहा है और 18 साल से पीपल्स पार्टी हुकूमत कर रही है और एमकेएम क्लेम कर रही है क्योंकि हमें तो वोट मिल रहा है लेकिन पीपल्स, तो यहां पे कहीं ना कहीं तो मतलब हमें इस चीज को ढूंढना पड़ेगा ना सर, ऐसा तो नहीं हो सकता। और दूसरी बात, ये जो रिजवान भाई ने एक बात और भी की है, वो जो उनको वोट, मसला ये ना परवेज संदेला साहब, इतना बड़ा मसला नहीं है। मसला सिंपल ये है कि एमकेएम को सिंध के शहरी इलाकों से वोट मिलता है, इसलिए सिंध के शहरी इलाकों के हवाले से बात करते हैं आप, तो फिर पीपल्स पार्टी का वोट बैंक शहरी इलाकों में नहीं है। लेकिन चूंकि अक्सरियत जाहिर है गांव देहात में लोग बसते हैं, वोट देते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, तो उनकी हुकूमत सुबह में होती है पूरे, इसलिए जाहिर है एमकेएम क्या करे, अपोजिशन में ना बैठे, उनके साथ हिस्सेदार बन के हाँ अपोजिशन इत्तेहाद कर ले उनके साथ एमकेएम, तो फिर हो सकता है शायद कुछ काम हो जाए। एक बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान की, पुरानी सियासी जमातों में से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। फैसलाबाद में और गुजरांवाला में नून लीग जो है वो इस इलेक्शन 2024 में उसकी शिकस्त हुई है, लॉस की हैं, सीटें हारे हैं। लेकिन इन दोनों शहरों में यूनिवर्सिटियां भी बन रही हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मेट्रो और अंडरग्राउंड भी चलने जा रही है और तमाम जो सहूलतें वहां पे 2 शहरों में चाहिए वो मिल रही हैं। अगर ये सोच ले क्योंकि हमें गुजरांवाला से और फैसलाबाद से वोट नहीं मिला और वहां से पीटीआई जीत गए तो हम वहां पे काम नहीं करवाएंगे, ये तो कोई सोच ही नहीं है। अगर ऐसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि उनका नुमाइंदा यहाँ पे नहीं बैठा तो उनके बारे में ज्यादा बात करेंगे तो फिर वो या तो उनका नुमाइंदा था तो आपस में हम दूसरे से बात नुमाइंदा भी ले लेते, लेकिन इस वक्त पीटीआई के नुमाइंदे रिजवान खानदार साहब तो मौजूद हैं। खानदार साहब आप कह रहे हैं कि जी ये तो फिर, लेकिन एक चीज अली सरवर साहब मुझे एक चीज इसमें ऐड कर लेने दे। आप अभी पूछ रहे थे मेरे भाई से, रिजवान भाई से, कि इनके लोग कहां हैं। देखिए उनके वोट, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट मिला है वो तरक्की के लिए वोट नहीं मिला, लोगों की खिदमत के लिए नहीं मिला, उनको मिला है 804 की रहाई के लिए। आप अडियाला के बाहर चले जाएं, आपको 3-4 एमएनए 2-1 तो नजर आएंगे और 2-3 एमपी आपको वहां पे जरूर मिल जाएंगे अगर उनको ढूंढना है। आज भी बल्कि शो लगा हुआ है, इस वक्त भी अगर आपका कोई नुमाइंदा हो तो बता सके कि आपको, हाँ जी शो लगा हुआ है ना जी, वो शो तो इसलिए वो जिस काम के लिए उनको वोट मिला वो जो 2-4 लोग हैं वो काम कर रहे हैं। तो वोट मतलब इसीलिए लिया था लोगों से कि भाई खान की रिहाई के हवाले से जेल के बाहर जाके हाजिरी लगाएंगे, वापस आ जाएंगे। देखिए जी, जेल के बाहर हाजिरी नहीं लगानी है, जेल के बाहर इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब की रिहाई के लिए धरना इस वक्त जारी है। मेरे हमसे बात हुई है और धरने से रिहाई हो जाती है, ये कह रहे हैं आप, चाहे अदालतों ने कितनी सजाएं दे दी उनको। रिहाई नहीं होती तो नवाज शरीफ की तरह लावारिस नवाज शरीफ को छोड़ के एग्रीमेंट करके बाहर नहीं भागेंगे, काफ लीक नहीं बनने देंगे। नवाज शरीफ को लावारिस छोड़ के भाग गए थे मुशर्रफ के दौर में, हम इमरान खान को लावारिस नहीं छोड़ेंगे। आपको याद होना चाहिए कि अवाम है, इमरान खान के साथ अवाम मौजूद है
और जहां तक बात कीजिए वोट दिया है, कराची में वोट दिया, पीपल्स पार्टी में वोट दिया है, तो ये कुरान पे हलफ लेके बता दें कि ये हकीकी वाकई 45 के MNA जीते हैं, तो हम मान जाएंगे इनको। अब फैसले भी हर इनको 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 जो है आवाम ने मुस्तरद किया है। सर अगर कराची हल्फी फिर कराची हैदराबाद नवाब शाह, कराची हैदराबाद नवाब शाह, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। अब बात यह है कि जो लोग इनको लेके आए ना, जिन्होंने इनको 47 के फॉर्म पे ला के बिठाया है, वो खुद ही नहीं चाहते। हमारे इदारे खुद करप्शन, देखो कराची हो या सिंध हो या पूरा पाकिस्तान हो, जहां पर ये बर्बादी होती है, आप कहते हैं हम सियासत नहीं करते। ओ भाई, सियासत ही तो करनी है आपने खिंजामत नहीं करनी है, आपने सियासतदान बनना है, आपने खिंजामतदान नहीं बनना है। इस मुल्क से सियासत खत्म हो गई है। अगर आप सियासत करते तो आज मेरे मुल्क का यह हाल नहीं होता, आज मेरे कराची शहर का यह हाल नहीं होता। आप सियासत नहीं कर रहे हैं, आप खिंजामत कर रहे हैं। ये खिंजामत को बताना होगा लोगों को कि ये सियासतदान नहीं है। अगर ये सियासतदान होते, चाहे वो नून लीग का हो, PTI का हो, MQM का हो, पीपल्स पार्टी का हो, तो आज ये शहर वाकई पेरिस होता। जिस तरह नून लीग के साहब ने कहा ना, संदेला साहब ने, कि हमने यूरोप बना दिया है पाकिस्तान को और पंजाब को यूरोप बना दिया। तो 12 साल मुशर्रफ के दौर में MQM को मिले, तो आपको याद नहीं है मुशर्रफ का दौर, जो मुशर्रफ ऐसे दोनों हाथों के मुक्के हिला के बोलता था, ये हमको 9 मई सर, तो इसका मतलब है मुस्तफा कमाल साहब का भी काम नहीं मान रहे आप कराची? आज जो कुछ हुआ हसन साहब, फिर ये MQM ने खानदान साहब उस जमाने में थे नहीं, 2005 से 10 का दौर नहीं देखा ना इन्होंने। फिर नहीं देखा कि 12 तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था। ये शहर तेजी से तरक्की करने, ये रिपोर्ट हमारी नहीं, फोर्ब्स की रिपोर्ट है, उसको पढ़ ले जाके। कमाल जो है ना, अल्ताफ हुसैन के जूते पॉलिश कर रहा था उस वक्त, ये क्या तरक्की करता मुझे पता है। मैंने क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हो भाई, क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हो? तो वो फिर वो हम भी बता सकते हैं कि कौन किसके जूते पॉलिश कर रहा था, और वो उन्होंने जूते हटाए तो जाके जेल में बंद होना पड़ा, 804 बनना पड़ा। जूते पॉलिश कर रहा था मुस्तफा कमाल, आप उसकी बात करते हैं। मैंने इलेक्शन लड़ा है, मेयर कराची का मुस्तफा कमाल के सामने डॉन अखबार उठा के देखें, वीडियो उठा के देखें। ये लैंग्वेज की वजह से, ये इसी लैंग्वेज की वजह से तुम्हारे लीडर जेल में, इसी वजह से लैंग्वेज की वजह से तुम्हारे लीडर जेल में, ये 804 की वजह से जेल में, इसीलिए बना था। जिस तरह आप लोगों ने अल्ताफ हुसैन को छोड़ दिया, अल्ताफ हुसैन से गद्दारी की, हम अपने लीडर से गद्दारी नहीं करेंगे। बात करो, कराची की बात करो, हर जगह ये तकरीर से नहीं। सोशल मीडिया का मत बनाओ प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म मत बनाओ सोशल मीडिया। ये बताइए खान साहब की रिहाई भी बताइए ना। आप लोग जो एहतजाज कर रहे हैं, 8 फरवरी को भी एहतजाज कर रहे हैं, सियासत रहेगा, कहीं के नहीं बचोगे, कहीं के नहीं रह गए। एक सूबे तक कोई तो वहां से भी फारिग हो जाओगे। आप जूते पॉलिश करें, हम जूते पॉलिश नहीं करेंगे, अपने लीडर को छोड़ेंगे नहीं। तो 18 में क्या कर रहे थे आप लोग? हम माइनस नहीं करेंगे इमरान खान को। आपने कराची में जलसा तुम्हारा होता नहीं था MQM के बगैर, ये याद रखो। हमारा जलसा कराची में MQM के बगैर नहीं होता था जी। खानदान साहब, ये भी हकीकत है, MQM की मदद के बगैर जलसा नहीं करते। ये भी तो हकीकत है, माने इसको। मदद लेते थे तो जलसा करते थे, जलसा करके MQM की मदद के बगैर जलसा नहीं करते थे, कराची में उतरते भी नहीं थे, कराची में एक प्रोग्राम नहीं कर सकते थे। ये भी हकायत है। 18 के बाद इलेक्शन में बनने के बाद कराची में कितने विजिट किए तुम्हारे लीडर ने, कितनी दफा है, क्या पैकेज दिया कराची को? 1100 अरब का ऐलान किया था, क्या दिया कराची के? 1100 अरब का ऐलान हुआ था। 1100 अरब किया, पहले दिन आगे 161 अरब रुपए। वजीर बना इनका पोर्ट एंड शिपिंग का, वो कहता था लोगों से चंदा जमा करके 100 अरब रुपए जमा करके और मैं मामला हल करूंगा। अंदाजा कीजिए, लोगों से चंदा करके, लोगों से चंदा करके कह रहा था भाई मामले हल करेंगे। आप मुझे बताएं कि वजीर लोगों से चंदा जमा करूंगा। सर ये कौन सा हल था यार? ये तो खानदान साहब, लोगों ने पैसे देने, टैक्स के बंद भी देने, चंदा भी देना। ये बेचारे डिप्रेशन के शिकार लोग हैं, इनके पास कोई सियासी एजेंडा नहीं है, इनके पास यही है पत्थर जलाते हैं अंधेरे में, अपने ऊपर गिरता है, आसमान का फूकते हैं, अपने ऊपर गिरता है। संदेला साहब कह रहे हैं जी वफाक कुछ नहीं करेगा, सर इंटरफेयर करना पड़ेगा। ये कुछ नहीं है, ये जानते हैं। आप देखिए ना, आप खामोश बैठे सुन रहे हैं, इंटरव्यू नहीं कर रहे ना, तो यही हो रहा है फिर सिंध में। आप बीच में नहीं आ रहे तो ये हो रहा है। बेवकूफ बनाए, ये एक सिक्के के दो रुख है। कलीमुल्लाह आपने सवाल कर लिया था, इनकी दुख पे पाँव रख दिया था कि इनका पार्लिमानी लीडर कहाँ गया,
12 दिन हो ये गए। कराची कहाँ है इनका बनाएंगे? पार्लियामानी ये लीडर? सिंध आप का तो दबाव रखा था, शोर मचा रहे हैं। सिंध का सदर है ना पार्लियामानी, कोई बात नहीं। असेंबली से गायब हो गए, और अभी थोड़ी देर में ये देखिएगा, असेंबली से गायब हो गए ना, अंदाजा करें, असेंबली में आके आवाज तो उठाए यार। आप लोग, ये जेल भरी हुई है आपके कातलों से, ये जेल भरी हुई है, कराची सेंट्रल जेल आपके कातलों से भरी हुई है, ये शोदाए कब्रिस्तान भरा हुआ है आपके लोगों से। आगे तो अरे शोधा कब्रिस्तान भरा हुआ है तो उनके लोग, इनको लोग शहीद हुए ना, खुद मारे इन्होंने, कुछ नहीं है। इन्होंने खुद मारे, इन्होंने खुद मारे अपने लोगों को। ये वो लोग दे दो ना, ये अपने लोगों बयान दे को दो। खुद मारे। अदालत आ गया, अदालत आ गया, अदालत आ DIT में बयान दो, संजय जाके। साहब, बयान दे दो ना, ये खुद टीवी मारे पे हैं। क्या कहना है? मुस्कुराना नहीं, आपने हाल बताना है। भूल गए आप। संजय साहब आप हाल नहीं बता रहे ना, जान दो साहब, हसन भाई, आप 12 मई अगर भूल गए, शहर को आपने आग लगाई मुशर्रफ के कहने पे, भूल गए 12 मई को। ओ आप भाई, आपकी हुकूमत आई थी ना सर, 12 में आग लगाई थी, 10 में लगाई थी, उसके बाद आपकी हुकूमत आई थी। यही लोग थे खानदारा साहब, यही लोग थे जिनको खान साहब ने नफीस लोग कहा था। क्यों कहा था? कोई दबाव था उनको? सरवर साहब, ये वही लोग थे जिन नफीस लोग कौन थे? फैज हमीद साहब ने खान साहब को तोहफे में दिया था। ये वो लोग हैं, ये फैज हमीद साहब ने खान साहब को इनको तोहफे में दिया। ये वो लोग साहब तो बोल नहीं रहे ना मसला। लेकिन यहाँ पे खानजादा जी रिजवान भाई वाले लोग हैं, संदेला साहब आप वफाक में हैं, आप सारी लड़ाइयां देख रहे हैं और खामोश हैं। करने वाले लोग हैं, आप इतने पालिश कर रहे हैं। अगर ये कोई इंसान के बच्चे होते, संदेला साहब मुलाकात करा दे खान साहब से, वरना हालात देख लें आप कैसे। आप यकीन करें कि संदेला साहब मुलाकात करा दे खान साहब से, वरना हालात देख लें, हालात देख लें, हालात। नहीं, लेकिन रिजवान भाई, मुझे रिजवान भाई, एमक्यूएम ने इस शहर को तबाह किया 12 साल में। साहब क्या बोल दिया आपने साहब? तालीम करीब लोग बने अपने कौम के लिए, इन्होंने भत्ते लिए, ये बकरी की पर्ची चलाने वाले ये लोग हिसाब ले लेते सर, 2018 से 22 हिसाब ले लेते। पर्चियां चलाई इन्होंने क्या किया तुमने? ये कराची बचाएंगे। कारकर्दगी तो बता दें, केपीके की बता दें, कराची में कुछ मीडिया चले केपीके। परवेश साहब आप जवाब नहीं दे रहे। आप, मैं कह रहा हूँ आपसे कि जनाब वो परेशान है, पीटीआई वाले परेशान है, वो कह रहे हैं मुलाकात करा दें, खुदा के लिए हालात खराब हो गए। मैं खानजादा साहब की गाड़ी के आगे नहीं खड़ा होना चाहता इस वक्त, वो फुल स्पीड में जा रहे हैं। जिन्होंने नाम दिया, ये समझदार है, हम समझदार है, सियासी लोग हैं, तुम्हारी तरह नहीं है। वफादार नहीं हुए, समझदार नहीं हो आप समझदार नहीं हो आप। संगीला साहब आप जवाब दें, मुलाकात क्यों नहीं करा रहे? हालात नहीं देख रहे आप? हम रियासत के वफादार हैं, हम रियासत के साथ खड़े होते हैं। आप सारे शामिल हैं, हम रियासत के लोग हैं, रियासत के साथ खड़े होते हैं। खाली अल्ताफ हुसैन नहीं है, गद्दार आप था, लोग की तरह आप नहीं सब है, वफादार हो। रियासत मुखालिफ नहीं है, हम एक आदमी पाकिस्तान गद्दार बनाने था, वाले आप लोग सारे हैं, वफादार हो। पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। अरे भाई वो वफादारी और गद्दारी वो जाने। पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। हम नहीं खड़े होंगे आपकी तरह मुखालिफ, पाकिस्तान के मुखालिफ नहीं है। हम पाकिस्तान तोड़ने वाले लोग नहीं है, पाकिस्तान बनाने वाले लोग हैं। चले ठीक है, ठीक है। अच्छा खानदादा सुन ले खानदादा साहब सुन तो ले, आप अपने पाकिस्तान बनाने वालों भी इंतजार कर रहे हैं, सुन तो ले भाई। पता ही नहीं आपने बनाया था ना, थोड़ा सा सांस ले लें। पाकिस्तान हमको पता है पाकिस्तान किसने बनाया था, हमने बनाया था। हमारे बुजुर्गों ने जानों की कुर्बानी दी है, तुम्हें क्या अरे पता? हम कहाँ से आए? हम कहाँ से आए? रिजवान खानजादा कौन है? आपने खुद मुझसे क्या पूछना, खुद पता करो कहाँ से आए। हम तो आए पाकिस्तान बना के आए, अपने साथ लेके आए, अपनी जायदादें तोड़ के आए। अच्छा चल सुन ले खानदादा साहब सुन ले ना, अब जरा वफाक की बात भी सुन ले, वफाक की बात भी सुन ले। इसमें वफाक बीच में आ नहीं रहा कि आप लोग लड़ाई झगड़ा इतना करते हैं। नहीं, एक मिनट अली सरवर साहब, एक मिनट। आपको पता है 15 मिनट से आप मुसलसल बात कर रहे हैं। आपको पता है, आपको 19 रमजान को क्या होता है? पता है आपको क्या होता है? बताइए मुझे। पाकिस्तान हमारे आबाद अजदाद ने बनाया है, हम पाकिस्तान को क्या होता है मुझे पाकिस्तान की रियासत के साथ आप बताएं कि 19 रमजान को क्या होता है? रियासत के खिलाफ बात सुनने नहीं देंगे, बात करने नहीं देंगे। बहुत सी बात है, बहुत सी बात है। ना जैनी मरीज है, ना नफसियाती मरीज है। आपको ये नहीं पता कि संदेला साहब पाकिस्तान बनाने वालों की 19 रमजान को और वो हमारे घरों के अंदर मनाई जाती है। पाकिस्तान बनाया बन गए, आप उर्दू बोलने वालों